अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आफरीन फातिमा फारिगा जामिया अज़हर काहिरा मिस्र। आज की इस वीडियो में हम सब कोशिश करेंगे अरबी ज़ुबान सीखने की। तो जैसा कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि कुरान मुक़द्दस अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल इज़्ज़त जलाल ने अरबों में ही भेजा, और इसके साथ साथ जो अहले जन्नत होंगे वो भी अरबिक ज़ुबान में ही बात करेंगे। सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम कुरान मुक़द्दस को समझने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को समझने के लिए हमें अरबी ज़ुबान सीखना ही चाहिए, ताकि हम समझ सकें और बात कर सकें अल्लाह तबारक व तआला से। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि हमने कुरान मुक़द्दस अरबी ज़ुबान में नाज़िल किया ताकि तुम उसको समझने की कोशिश करो। तो आइए नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं, ये पहला क्लास है, हम सब नियत करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम इसे सीखेंगे, क्योंकि अरबिक ज़ुबान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हर मुस्लिम के लिए। और अरब के लोग, यहाँ तक कि जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने महबूब को भेजने का इरादा किया, उस वक्त अरब के लोग अपनी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा नाज किया करते थे, घमंड किया करते थे कि उनके जैसा कोई नहीं है। यहाँ तक कि वो जो दूसरे मुल्क वाले होते थे, जो अरबी नहीं जानते थे, उनको वो लोग अजमीर बोलते थे। अजमीर मतलब होता है गूंगा। तो उन्हें अपनी ज़ुबान पे बहुत नाज था, फ़ख्र था, इसलिए वो दूसरे को गूंगा बोलते थे। फिर अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबों में ही भेजा ताकि उनका घमंड ये टूट सके। और जब कुरान मुक़द्दस नाज़िल हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि कुरान जैसी एक आयत को सिर्फ वो पेश कर सके, जबकि थे बहुत बड़े बड़े जो है अरब बुलगा फुसहा, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत ना हो सकी कि वो कुरान मुक़द्दस जैसी एक भी आयत पेश करें। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे हादा वलदुन, हादा वलदुन, यानी कि ये लड़का है। देखिए हादा, हादा माने ये, और हादा किसके लिए लगता है? यानी जो हमारे बिल्कुल करीब हो उसके लिए लगता है हादा। वलद यानी लड़का। दो चीज़ यहाँ पे आपको देखना है। पहली चीज़ ये है कि हादा करीब के लिए लगता है, और दूसरी चीज़ ये देखना है कि वलद जो है वो मुज़क्कर की जिन्स से है, वो मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर है, इसलिए हादा का इस्तेमाल किया है। हादा वलदुन, ये लड़का है। हादा कुर्सियुन, और ये भी जानने की कुर्सी जो है भले ही उर्दू ज़ुबान में वो मुअन्नस है, लेकिन अरबी ज़ुबान में वो मुज़क्कर है, इसलिए हादा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। हादा का वर्ड यहाँ पे लाया गया है। तो हादा कुर्सियुन यानी कि ये कुर्सी है। हादा जमलुन, हादा माने ये, जमल माने ऊँट, ये ऊँट है। तो दो चीज़ आपको यहाँ नोटिस करना था, वही चीज़ सेम सेम यहाँ भी है। हादा यानी ये जमल, ये भी मुज़क्कर है, यानी ये ऊँट है। अब आइए इसी चीज़ को, अगर कोई ऐसी चीज़ को हम बोल रहे हैं जो मुअन्नस है, यानी कि मुअन्नस की जिन्स से है, तो वहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ जो चेंज करेंगे इससे, वो है हादा से हम हाद ही लगा देंगे। अगर यही मुअन्नस है तो ये, क्योंकि ये बिंत जो है ये मुअन्नस है, बिंत मान होता है लड़की, तो ये मुअन्नस है, जिसकी वजह से हमने इसको चेंज कर दिया। हमने हादा बिंतुन नहीं कहा, बल्कि हमने क्या कहा, हादिही बिंतुन, यानी कि ये लड़की है। फिर ठीक इसी तरीके से ये दोनों चीजें भी हैं। हादिही बकरतुन, यानी कि ये गाय है। अब देखिए कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा मुअन्नस है, कौन सी चीज़ मुअन्नस है और कौन सी चीज़ मुज़क्कर है। अरबी ज़ुबान की इतनी ज़्यादा अभी आपकी इस्तात नहीं होगी बोलने की कि आप जान पाएंगे या पहचान पाएंगे कि कौन सी चीज़ मुअन्नस है, कौन सी चीज़ मुज़क्कर है। तो देखिए एक पहचान मैं आप लोगों को बता दूं कि 80% यही आती है कि उसमें ताए तानीस होता है। जिसमें ताए तानीस होता है वो मुअन्नस होता है। बहुत कम ऐसे मुअन्नस मानवी वर्ड्स हैं जो आप लोगों को इंशाअल्लाह हम वक्त के साथ बताते रहेंगे, लेकिन अक्सर जो मेन रूल है अरबी ज़ुबान में मुअन्नस का, तानीस का, वो है ताए मरबूता, यानी ये गोल वाली ता। और जब गोल वाली ता अगर आ गई तो ये जान लो कि वो वर्ड मुअन्नस है। और जब मुअन्नस है ये, तो उसके पहले हाज़ ही आएगा, हाज़ा कभी नहीं आएगा। अगर ये ज़ालिका यहाँ पे था, तो अगर मुअन्नस आ गया तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तिल का लगा देंगे, जो अभी नीचे मिसाल में आप लोगों के सामने आएगा इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे हम आते हैं, कहते हैं ज़ालिका वलदुन, ज़ालिका वलदुन। ज़ालिका मतलब होता है दूर कोई बंदा हो तो हम उसको बोलते हैं वलद माने लड़का, अभी हमने बताया। ज़ालिका वो, यानी कि वो दूर है हमसे, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ज़ालिका वलदुन। यहाँ पे भी एक चीज़, दो चीज़ गौर करना है आपको, यहाँ पे भी दो चीज़ गौर करना है आपको। पहली चीज़ ये है कि ये वलद मुज़क्कर है और ज़ालिका मुज़क्कर के लिए लगता है। ज़ालिका यानी कि दूर के लिए, मुज़क्कर के लिए लगता है। और कलमुन, ज़ालिका कलमुन। अब देखिए ज़ालिका यानी वो, यानी वो कलम दूर है, तो मैं क्या कहूँगी, ज़ालिका कलमुन, यानी कि वो कलम। ज़ालिका जमलुन,
ذالک जमल, वो ऊंट, दूर है तो हम कहेंगे वो ऊंट, वो लड़का, वो कलम। अच्छा, अब कोई लड़की अगर है या कोई भी मुअन्नस ऐसे कोई वर्ड से पहले हमें लाना है ज़ालिका, तो हम ज़ालिका नहीं लाएंगे बल्कि हम ज़ालिका को तिल्क से चेंज कर देंगे, तिल्क से बदल देंगे। यानी कि मुज़क्कर के लिए हम ज़ालिका का इस्तेमाल करेंगे दूर के लिए, और तिल्क को हम इस्तेमाल करेंगे दूर के लिए, मुअन्नस के लिए। जैसे हम गए तिल्का बिंतुन, तिल्का बिंतुन, वो लड़की। तराशतुन हमने बताया था अभी, ये ताए तानीस है, यहाँ पे भी बकरतुन में ताए तानीस है, यानी कि मुअन्नस है। और मुअन्नस के लिए दूर के लिए जिसमें इशारा लगता है वो होता है, यानी कि वो तितली, दूर बैठी है वो तितली। तो तिल्का बकरतुन, वो गाय, वो गाय जो दूर हो। करीब होगी अगर यही गाय तो हम कैसे कहेंगे हादिही बकरतुन, हादिही बकरतुन, ये गाय जो हमारे करीब है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये पहला दिन है और मैं चाहती हूँ कि हर सबक बिल्कुल ही आसान हो इंशाल्लाह, ताकि हमारे जो भी भाई या बहन सीखना चाहते हैं वो छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, उससे मतलब नहीं। इंशाल्लाह अगर आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू लगे रहेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह सीख लेंगे कुछ ना कुछ, कम से कम इतना तो सीख ही लेंगे कि आप कुरान मुक़द्दस को समझने लगेंगे। भले ही ना बता पाए लोगों से, लेकिन आप कम से कम उसको समझने लगेंगे। तो आप सब जो है, अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि कुरान मुक़द्दस की जो ज़बान है वो और लोगों में फैले इंशाल्लाह, और लोगों के अंदर और ज़्यादा जज्बा मिले अरबिक ज़ुबान सीखने का। तो ये रहा फिर होमवर्क आप लोगों का, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के डालना है। और आप सभी स्टूडेंट्स भी गुजारिश है कि आप सभी इसको चेक करवा लीजिए। होमवर्क इससे पहले आपको क्या लगाना है, जैसे बैत है तो बैत में आपको क्या लगाना है, जैसे मैं कहूँ ये घर करीब है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, हादा बैतुन। ओके, अशजरतु है, शजर माने होता है पेड़, ये मैं मतलब बता दूं आप लोगों को। बैत माने होता है घर, शजर मतलब होता है पेड़, अलकलम, कलम का मतलब कलम होता है, किताब का भी किताब ही आएगा, अकाविला माने मेज, अलहदीका बाग, अलकिर्द बंदर, अलखातिम अंगूठी, अलकास, अलकास यानी कि गिलास, अलकुर्रासा कॉपी। आप लोगों को यहाँ पे इसको यूज करना है, या तो आप हादा या हादी या तो दालिका और तिल्का। आप लोगों को यहाँ पे दोनों चीजों को इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर ये मुज़क्कर है तो आपको इससे पहले हादा भी लगाना है और थोड़ा सा ऐसे डैश देके आपको दालिका भी लगाना है। कहना है हमें कि ये घर है, या ये कहना है वो घर है, तो आपको कैसे कहना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं मिसाल लिख के बता देती हूँ। जैसे अलबैत अगर है, अलबैत यहाँ पे ऊपर आप लोगों के सामने लिखा हुआ भी है, अलबैत है, तो अलबैत से पहले आपको दोनों लगाना है, यानी हादा भी लगाना है और ऐसे करके फिर दालिका भी लगाना है, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग हादा और हादी और दालिका और तिल्क में फर्क समझेंगे। और कल इंशाल्लाह आप लोगों के सामने इससे भी ज़बरदस्त चीज़ लेके आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।